अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर टाइम्स इस्लामाबाद पाकिस्तान से। और आज की मेरी वीडियो कबूतरों के पानी के पीएच से रिलेटेड है। और अमूमी तौर पे हम सुनते हैं दोस्तों से, या क्वेश्चन भी आते हैं कि सब कहते हैं जी सेब का सिरका दें, तो कितना दें और उसका क्या फ़ायदा है। इस चीज़ का कोई एक जवाब नहीं है, ठीक है, कि कितनी मिकदार में दें। मसलन मेरे पास जो पानी है उसके पीएच के मुताबिक मैं 10 सीसी फी लीटर यूज़ करता हूँ, जो मेरे पानी के हिसाब से ठीक है। लेकिन आपके जो पानी है उसके पीएच के अगेंस्ट इसकी मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि सिरके में क्या होता है। कोई भी किस्म का सिरका हो उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक एस्टिक एसिड और दूसरा पानी। और ये तमाम सिरका जात में यही होता है। अब जो सेब का सिरका हम यूज़ करते हैं तो इसलिए कि इसके जो अंदर एस्टिक एसिड का लेवल है वो मॉडरेट होता है, वो पिजन्स के लिए फ़ायदेमंद हो जाता है या उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि हम जो सफ़ेद सिरका है वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिर दूसरा ये कि कहा जाता है कि जो सेब का सिरका विद मदर, जिसके नीचे गूदा सा बैठा होता है, वो देना ज़्यादा बेहतर है। मैंने ब्रैक की जो बोतल है इसकी जब न्यूट्रिशन वैल्यू देखी तो उसमें भी एस्टिक एसिड और पानी ही था। जो आपका मदर है उसकी वजह से कुछ एंजाइम आ जाते हैं, लेकिन उससे कोई ख़ास न्यूट्रिशन वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब चीज़ पीछे रह जाती है वो एस्टिक एसिड ही है। जो पानी का पीएच होता है, ये पीएच का मतलब है तेजाबियत का इंडेक्स, वो से 7 न्यूट्रल गिना जाता है। अमूमी तौर पे वो 7 होता है, लेकिन किसी भी इलाके में किसी भी वजह से पानी का पीएच चेंज हो सकता है। 7 का मतलब है न्यूट्रल। 7 और इससे ऊपर जितना जाता जाएगा तो उसे कहते हैं अल्कलाइन हो गया है। और 7 से नीचे जो ही आता जाएगा तो ये टुवर्ड एसिडिटी जाना शुरू हो जाएगा, तेजाबियत की तरफ। अच्छा, जब हम पीएच को मैनिपुलेट करते हैं तो ये बात बड़ी काबिल गौर है कि पीएच जब अल्कलाइन लेवल पे होगा वो आपके न्यूट्रिशन को ख़त्म नहीं करता। यानी कि अगर हमने चाहते हैं कि हम दाना दें और उस दाने के जो न्यूट्रिशन है जो भी उसके अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर की बॉडी में जाएं, तो उसको अल्कलाइन होना चाहिए। अमूमी तौर पे 6-7 ये लेवल अल्कलाइन के ही हैं। और ये लेवल जब पानी का होता है तो पीने के बाद जो न्यूट्रिशन होते हैं वो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जो ही आप 6 से नीचे आना शुरू करते हैं और 5 तक पहुंच जाते हैं तो ये तेजाबियत की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस सूरत हाल के अंदर जो आपके न्यूट्रिशंस हैं ये उनको एब्जॉर्ब नहीं होने देता या उनको ख़त्म कर देता है। लेकिन जो इसका दूसरा फ़ायदा है कि ये तेजाबियत का इंडेक्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो जरासीम उनकी बाइल डक्ट और ये गट के ट्रैक के अंदर होते हैं उनके लिए वो अच्छा पीएच नहीं होता, वो मर जाते हैं। तो इस तरह एंटीबायोटिक का भी काम करता है। सिरका इस्तेमाल करने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपका पर्पज़ क्या है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर जो सा है वो इसे एंटीबैक्टीरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है। जब इसे एंटीबैक्टीरियल के लिए यूज़ करना है तो इसका मतलब है कि हमें इसका पीएच 7 से गिरा के 5 तक लेके आना है। जब 5 पे पीएच आ जाता है तो और बॉडी के अंदर जाता है तो निज़ाम इन्हज़ाम फिर इसके अंदर मज़ीद तेज़ाब ऐड करता है, तो ये इंडेक्स 4 तक पहुंच जाता है या 3.5 तक पहुंच जाता है। तो मज़ीद तेज़ाबियत आ जाती है उसके अंदर, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए वो एनवायरनमेंट ठीक नहीं होता और वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो उससे हमें फ़वाइद मिलने शुरू हो जाते हैं इस तनाज़र में।
न्यूट्रिशन का तो लॉस होगा, लेकिन इस तनाज़र में हमें फ़ायदा मिलेगा। तो हमें इस्तेमाल से पहले पता होना चाहिए कि हम इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये कि अब हमें पता लग गया कि एंटीबैक्टीरियल भी होता है, उसमें हमें तेज़ाबियत बढ़ानी पड़ती है, तो हम उसकी मिकदार क्या डालें। तो इसका जो तरीक़ाकार है वो ये है कि आपको ये pH स्ट्रिप होती हैं और इतनी महंगी भी नहीं है, ये आपको मिल जाती है बाज़ार से। इसके अंदर ये पेपर होता है, ठीक है, एक स्ट्रिप होती है और ये इंडेक्स लेवल होते हैं। तो आप पहले पानी के अंदर डिप करें एक स्ट्रिप, उसे निकालें, झाड़ें और इनके साथ मैच करें कि आपका क्या pH है। फिर उसके अंदर मिसाल के तौर पे आपने 1 लीटर पानी लिया, मिकदार मैयर करके, उसमें आपने पहले 5 सीसी डाला, फिर डिप करके देखा कहाँ आ रहा है। लाइक ये जो 5 है ये मेरे नज़र में बेहतर है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि मेरे पानी का pH सिरका डालने के बाद 5 हो जाए। तो मैं उसमें सिरका ऐड करता गया और चेक करता गया, फिर मुझे पता लगा कि जब 10 सीसी हुआ तो इस स्ट्रिप ने अपना रंग बदल के 5 का pH जोन सा है इसके अगेंस्ट ले आई। सो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे घर में जो भी पानी की सप्लाई है उसके मुताबिक मुझे 10 सीसी डालना पड़ा। इसी तरह जब आप अपने बर्ड के लिए ये तयन करेंगे तो उससे पहले आपको अपने पानी का pH पता होना चाहिए। फिर उसके अंदर आप एसिड मिक्स करेंगे, सेब का सिरका या जो भी है, सिट्रिक एसिड, और फिर उसको चेक करते करते इस चीज़ का तयन कर लेंगे कि मेरे पानी के मुताबिक मुझे कितना सिरका ऐड करना है बर्ड्स के लिए। सो इस तरह करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। बहुत कम दे देना, अगेन आपने इतना कम डाल दिया कि वो है ही 7 और 6 के दरमियान, तो वो एसिडिक नहीं हुआ, वो अल्कलाइन ही रहा। उससे न्यूट्रिशन में तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन अगर आपकी सोच एंटीबैक्टीरियल है तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है हमें और बढ़ा के उसको नीचे लेके आना है। और अगर आपका पहले ही एसिडिक है तो शायद फिर आपको इसकी ज़रूरत ना हो, बल्कि आपको अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए वाटर न्यूट्रलाइज़र यूज़ करना पड़ेगा ताकि वो उसका pH बढ़ा के साथ पे ले जाए। क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो जो आप दाना दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा दाना दे रहे हैं, लेकिन जो वो पानी पिएंगे तो उसका जो तेज़ाबियत का इंडेक्स है वो उनको उसका फ़ायदा नहीं लेने देगा। सो ये ओवरऑल जो पानी का pH है हमारे कबूतरों के लिए, अगर आप उसको कंसिडर कर रहे हैं तो आपको इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सो आई होप कि इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने अपने पानी का pH या उसके अंदर जो भी सिरका डालना है, चाहे सेब का सिरका आप डाल रहे हैं, तो उसको आपने किस तरह से मेजर करना है। और ये भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ब्रांड चेंज करते हैं, क्योंकि 4 से 6 इंडेक्स अमूमन होता है सेब के सिरके में, तो हर बनाने वाली कंपनी का इंडेक्स मुख्तलिफ हो सकता है। सो जब भी आप अपना ब्रांड चेंज करें तो फिर शायद आपको इन स्ट्रिप्स के ज़रिए दोबारा उसे चेक करना पड़े कि इसके हिसाब से हमारा जो मौजू है वो क्या लेवल है। सो आई होप इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को आप अपने फेसबुक पे बाकी जगह भी इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। तनवीर फ्रॉम टेंजल आउट।